चाय में बस एक चीज मिलाओ, तंग होकर कटवाने पड़ेंगे बाल, बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग यही नहीं जानते कि बालों को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि घर पे बालों को लंबा और घना करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन केवल 2 से 3 दिन बालों की ग्रोथ इतनी होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। बालों को आपको कटवाने पड़ सकते हैं, और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही सबसे जरूरी है बालों के लिए, उसी से बालों की ग्रोथ होती है। 3 दिन अगर आपने इस चीज को अपने बालों पर लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे, और आपको ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया यह तरीका, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। जिसे पता है उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं। जो लोग इस नुस्खे का यूज करते हैं उनके बालों की लंबाई इतनी होती है कि आप रास्ते चलते उन्हीं के बाल केवल देखेंगे। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, वही एक नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग को, टेंशन को खत्म करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में केवल एक बार मिलती हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो यही वो एक बार है, यही एक नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग को, टेंशन को खत्म करेगा। जितना आप बालों के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात कि बाल कितने झड़ रहे हैं, कैसे रोके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करें, लेकिन पहले ही बता देता हूं, ये नुस्खा इतना कारगर है कि जिन लोगों ने इस पे विश्वास किया, जैसे जैसे मैंने इस नुस्खे को बनाया, उसी तरीके से जिसने भी फॉलो किया, जैसे जैसे बताया, उस तरीके से जिसने भी उपयोग किया, उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई है। आज के समय में उनके बालों की ग्रोथ इतनी है कि उन्हें बाल कटवाने पड़ गए हैं। लेकिन तरीका पता होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जैसे जैसे बताया जाता है। मैं इस वीडियो में इस नुस्खे को बनाना जैसे बताऊंगा उस तरीके से आप यूज करिएगा, उसी तरीके से बनाइएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर बाल बहुत ज्यादा सीरियस झड़ रहे हैं उसके बाद देखिए आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जानना कि इस वीडियो में इस नुस्खे को बनाते कैसे। 100% आपके बालों की ग्रोथ होगी, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग हम नहीं करने वाले हैं। 100% नेचुरल घर पे बनाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% नेचुरल रहेगा। चीजें हम घर से यूज करेंगे। अगर नहीं है आपके घर पे तो 10-20 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, आप लाइए, बनाइए, लगाइए इस नुस्खे को, लेकिन ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से ज्यादा परेशान है तो कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्पेशल चाय पत्ती नहीं है बालों के लिए। चाय पत्ती ये वही है जिसकी आप चाय बनाकर पीते हैं। चाय पत्ती का यूज जितने भी लोगों को पता होता है करना बालों पर, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ हमेशा होते रहती है। अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर चाय पत्ती का यूज कर लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ हमेशा होगी, आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। और चाय पत्ती हर रसोई घर में मिल जाती है, आसानी से घर में मिल जाती है। आमतौर पर इसकी चाय बनाने में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इसका यूज इस तरीके से अपने बालों पर करेंगे तो इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, कैफीन और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो बालों की देखभाल में बहुत ही मदद करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आप इस नुस्खे को एक बार जरूर यूज करिएगा। जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। बाल झड़ने के पीछे सबसे बड़ी कारण ये होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर बाल क्यों झड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, यानी बालों के बारे में सोचना या फिर अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उससे भी बाल झड़ते हैं। लेकिन जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, जिससे आप कम सोचेंगे बालों के बारे में और आपके दिमागी टेंशन कम होगी, जिससे बालों की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। केवल आपको 1 चम्मच चाय पत्ती आपको कटोरी में निकाल लेनी है। नेक्स्ट आपको लेना है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज जितने भी लोगों को इसके बारे में पता होता है, जो लोग मेथी के बारे में जानते हैं, वो हमेशा मेथी को भिगोकर सुबह इसका पानी भी पीते हैं, उसे चबाते भी हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। मेथी का सेवन करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका यूज जब आप बालों पर करेंगे तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, रूखे बेजान बाल है, बाल पहले लंबे घने थे अब बालों की ग्रोथ नहीं है, तो सारी समस्या समाप्त होगी, बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। अगर बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की समस्या है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, दो मुंहे बालों की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, आज के समय में उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, आप तरीके से
अगर आप जैसे जैसे मैं इस वीडियो में इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूं, अगर आप बनाकर इसे लगा लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ हमेशा होगी और आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको जो हमने पहले से चाय पत्ती ले रखा था उस कटोरी को ले लेना है उसमें, और उसमें आपको कम से कम 2 चम्मच मेथी के बीज को डालना है। 2 चम्मच मेथी के बीज को उस चाय पत्ती में डालकर आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर यूज किया है, मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे को यूज करवाया है, ये नुस्खा सभी के बालों पर लगभग बहुत ही तेजी से काम किया है। उनके बालों की ग्रोथ हुई है, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हुई है। नेक्स्ट आपको ले लेना है कलौंजी। जी हाँ दोस्तों, इसे मंगरैल के नाम से भी जानते हैं। आप किराने स्टोर पर मंगरैल या कलौंजी के बीज कह के इसे खरीद सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर अगर दिखाएंगे आप किराने के शॉप पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कलौंजी का बीज जो होता है, इसका यूज करने से अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो ऐसी समस्या तो समाप्त होती ही होती है। साथ ही साथ इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बालों और स्कैल्प को पोषण देने में सहायक होते हैं। स्वस्थ बालों की शुरुआत होती है उनकी जड़ों से। यदि स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले तो बाल तेजी से मजबूत होते हैं। और कलौंजी के बीज में भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं है, आपके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, या बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जब आप पहली बार से इस नुस्खे का यूज करना शुरू करेंगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पहली बार में ही आपके बालों के झड़ने की समस्या रुकने लगेगी और आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन तरीके से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान समझिएगा। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग छोड़ देते हैं अगर, तो उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। केवल 1 चम्मच आपको कलौंजी के बीज को ले लेना है और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाल रखे थे कटोरी में, उसमें आपको डालकर अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल नुस्खा है कि आपके बालों के झड़ने की समस्या को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके असमय सफेद होते बालों की समस्या को भी दूर कर देगा। अब इसमें आपको 1 गिलास पानी ऐड करना है। पानी मिलाना इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी और उसके लिए हमें पानी मिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों के स्कैल्प में खुजली होती है, जलन होती है, डैंड्रफ की समस्या होती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए, स्कैल्प में अगर कोई समस्या है उसे दूर करने के लिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ तेज हो पाए, उसके लिए बहुत ही कारगर है ये नुस्खा। एक बर्तन आपको लेना है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर आपको इसे गैस पे रख देना है उबलने के लिए। जितनी देर हम इसे पकाएंगे उतने ही इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकल के आएंगे, और उसी का यूज हम बालों पर अपने जब करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। दोस्तों, चाय पत्ती, कलौंजी के बीज और मेथी, इन तीनों का हम उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके बालों पर बिल्कुल भी फर्क रह जाए। हम चाहते हैं आपके बालों पर 100% फर्क पड़े, इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पानी देख सकते हैं अच्छे से उबलने लगा है। जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है उतना ही समय में आपका नुस्खा भी बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करके आपको इसे उतार लेना है और उसके बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी आपको बालों पर इसका उपयोग करना है। गुनगुना रहे या फिर गर्म रहे तब आपको नहीं करना है, इसे ठंडा करके ही अपने बालों पर उपयोग करना है। उसके बाद आपको चाय छन्नी से इसे छान लेना है अच्छे से। अब जब चाय छन्नी से अच्छे से आप छान लेंगे, उसके बाद आप जितना भी हमने इसमें पानी डाल रखा था, इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे इसमें, अब उन सभी के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। और इस पानी का आप कलर देखिए, पानी का कलर आप देखें, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पा चुके हैं। सारे के सारे जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी, सबके न्यूट्रिएंट्स आने की वजह से इस पानी का कलर ऐसे है। आप देख सकते हैं लाइव अपने आंखों के सामने, सारी चीज़ें सामने दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी। अगर आप बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो लास्ट में आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही जरूरी है दोस्तों बालों के लिए। नारियल तेल आज से नहीं हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें मौजूद फैटी एसिड, खासकर लॉरिक एसिड, बालों के रेशों के अंदर पहुंचकर बालों की ग्रोथ को तेज करता है, बालों के झड़ने की समस्या को रोकता है, बालों को आपके उलझने की समस्या को कम करता है। बहुत से लोगों के बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे बेजान रहते हैं, उलझ जाते हैं, तो बाल टूटने की समस्या बार बार होती रहती है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आपको नारियल तेल का यूज जरूर करना चाहिए। दो मुँहे बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी ये नारियल तेल बहुत ही कारगर है। दोस्तों, नारियल तेल का इस्तेमाल आपको इसी तरीके से करना है बालों पर।
जैसे मैं इस नुस्खे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप कर लेते हैं, एक बार जब करेंगे अपने बालों पर इसका इस्तेमाल, तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। दो मुँहे बालों की जिनकी समस्या है उनके लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। दो मुँहे बाल जिनके हो गए हैं उन्हें बालों को नीचे से हल्का सा ट्रिम कराना ही पड़ेगा, लेकिन इस नुस्खे का यूज करने के बाद दो मुँहे बालों की समस्या कम होती है। नारियल तेल का यूज करने से दो मुँहे बालों की समस्या कम होती है। लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि बालों को हल्का सा ट्रिम कराना पड़ेगा, नीचे से हल्का सा करा लीजिएगा। उसके बाद आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो दो मुँहे बालों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं बालों पर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन लगाना है। सप्ताह में आप 2 दिन भी लगा लीजिए तभी काफी है। नहाने से 20 मिनट पहले अपने बालों में अच्छे से लगाना है। पहले बालों की जड़ों में यानी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है, फिर बालों की लेंथ पे आपको लगा लेना है अगर पानी बच जाता है तो, नहीं तो बालों की जड़ों में लगाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप 20 मिनट बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लें। शैम्पू आप वही इस्तेमाल करें जो अपने बालों पर आप यूज करती हैं, शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 दिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो महीने में आप 8 दिन इस्तेमाल करिए। 1 महीने तक आप जरूर ट्राई करिए, आपके बालों पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाल झड़ने पहली बार से ही बंद हो जाएंगे जब आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे। कोई सवाल या सुझाव तो कॉमेंट करके हमें जरूर पूछें आप।